हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए गेस्ट पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डीएमए गेस्ट पेपर्स के एक और क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ है आपके पास। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट कि ट्रेस द कर्व 3ay स्क्वायर इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस कर्व को हमें ट्रेस करना है और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, कि जो कर्व से जो लूप बनेगा उसका एरिया भी हमें निकालना है। तो देखिए, दो क्वेश्चन है अपने आप में। इस कर्व को ट्रेस करना, एग्जाम में हो सकता है सिर्फ यही आ जाए कि ट्रेस दिस कर्व, तो आपको ट्रेस करना है। और हो सकता है कि ये आ जाए कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, कि दोनों आ सकता है, दोनों अलग अलग भी आ सकता है। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले हम बता दें कि कर्व को ट्रेस करने के लिए जो बेसिक रूल्स थे, जैसे सिमेट्री। भाई जैसे कि आपको पता है ना कि किसी भी कर्व को ट्रेस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आप लोग, जैसे हमें पता है जी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ग्राफ क्या होगा, इसी चीज को हम आज ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने का मतलब इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक बात, जैसे सिमेट्री, कि भाई कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे एक्स के अबाउट सिमेट्री कहलाता है। और भी बहुत सारे बेसिक्स रूल्स हैं कि सिमेट्री एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट सिमेट्री एंड सो ऑन। तो आइए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे सिमेट्री है कि नहीं, ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। तो और भी कुछ बेसिक्स बातें हैं, कैसे चेक करते देखिए। नंबर 1, सिमेट्री। The curve is symmetrical about x-axis since y contains even power only। आप इस कर्व में देखिए y जहां पे भी है इवन पावर कंटेन कर रहा है, मतलब y जो है 2 का पावर 2 में कंटेन कर रहा है। तो इससे अगर y इवन है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, मतलब x एक्सिस के ऊपर जितना ग्राफ होगा वैसा ही ग्राफ नीचे होगा। ठीक, दिस इज द फर्स्ट रूल। अब आते हैं हम लोग आगे इसके ऑरिजिन। नंबर 2 ऑरिजिन क्या है कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व सो द कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन। आप यहाँ पे चेक कीजिए, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करिए, जो कर्व होगा सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करके देखिए, इधर 0 पुट करें तो टोटल 0, इधर 0 पुट करें तो टोटल 0, सेटिस्फाई कर, दोनों तरफ इक्वल हो जा रहा है। तो बोलिए पास कर रहा है कर्व ऑरिजिन से। टेंजेंट एट ऑरिजिन। अब ये टेंजेंट एट ऑरिजिन पे क्या होता है जी, तो देखिए इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, पहले इस इक्वेशन को हम लिख कैसे सकते हैं, पहले इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे, फिर x से गुना करेंगे। देखिए 3a स्क्वायर इक्वल टू x, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर तोड़ दिए। अच्छा, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0 गिव्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन। जो लोएस्ट डिग्री टर्म होता है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं इक्वेशन में। अगर पास कर रहा है ऑरिजिन से तो लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं, तो आ जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन। तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है जी, तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म इससे गुना कीजिए एक्स क्यूब हो जाएगा, इससे गुना कीजिए एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा, एक्स कीजिए तो एक्स ए स्क्वायर ही सिर्फ रहेगा। तो यही लोएस्ट डिग्री टर्म। तो माइनस एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि भाई इधर लेकर के आएंगे पहले। तो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दैट देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस इज टेंजेंट एट ऑरिजिन। कितना आसान है। तो थोड़ा सा समझना होगा इसको। देखने के लिए आपको जरूर रूल्स तो याद होने ही चाहिए भाई, कि सिमेट्री क्या मतलब हुआ, ऑरिजिन से पास करने का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट एट ऑरिजिन मतलब देखिए अभी तक क्या हम बोल चुके हैं कि जो भी ग्राफ होगा एक्स के ऊपर जितना उतना ही नीचे, और वो जो ग्राफ होगा ऑरिजिन से पास करेगा, और उस ग्राफ में जो वाई एक्सिस होगा वो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पर, ऑरिजिन पर। देखिए x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस इज टेंजेंट एट ऑरिजिन, कि जो भी ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस वहां पे टेंजेंट का काम करेगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट, देखिए अब बात आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y में कहाँ कट कर रहा है, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करिए तो टोटल खत्म हो गया, 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब फाइनली y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब x 0 तो y 0। अच्छा, अगेन y 0 पुट करिए, y 0 मतलब x में कहाँ कट कर रहा है पता करने के लिए। तो जब y 0 पुट करेंगे आप इधर तो ये खत्म, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल, x माइनस x सॉरी x इंटू x माइनस a के होल स्क्वायर का वैल्यू 0। अभी x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 करेगा तो x का वैल्यू आएगा। तो मतलब दो जगह कट कर रहा है ग्राफ, जो होगा दो जगह कट कर रहा है, कि एक जगह x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू a पर। कितना आसान हो गया ग्राफ। और आते हैं एक, देखिए यहाँ पे रीजन भी थोड़ा देख लेते हैं। रीजन का मतलब कि कहां तक कर्व जाएगा इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x इंटू एक्स माइनस एक होल स्क्वायर बाई 3a। तो आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ अगर x आप नेगेटिव दे देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप x नेगेटिव दे देंगे, यहाँ पे x अगर नेगेटिव दे देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, भाई x के जगह पे नेगेटिव दे देंगे तो बाहर ही है ना वो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव कीजिए, भाई इसका होल स्क्वायर कर देगा तो सब पॉजिटिव कर देगा, बट यहाँ बाहर में x है तो x नेगेटिव देंगे तो टोटल नेगेटिव कर देगा, और y स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब उस समय y इमेजिनरी हो जाएगा, रूट आएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि इफ x लेस देन 0
देन y becomes imaginary। इसका मतलब सो नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाई ऑन लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 के इधर नहीं हो, क्योंकि उधर जाने से y इमेजिनरी हो जा रहा था, उधर नहीं होगा। और एसिम्पटोट्स देखेंगे तो द कर्व हैज नो एनी रियल एसिम्पटोट्स, इसके पास कोई रियल एसिम्पटोट्स नहीं है। तो फाइनली जो अभी तक हमने सीखा कि x के अबाउट सिमेट्री मतलब ऊपर जितना उतना ही नीचे, पॉइंट कहाँ पे 0 पे कट कर रहा है, 0 0 पर, और 1,0 पर कट कर रहा है, इसमें कहीं कट नहीं कर रहा था। और देखिए ये वाला पॉइंट जो वो टेंजेंट का काम कर रहा है ना जी। ये वाला जो y एक्सिस है क्या है, ऑरिजिन पे टेंजेंट का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका जो ऊपर में ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे 0 से कट करके यहाँ गया, और फिर फाइनली ये नीचे जब ऊपर जैसा तो होता है वैसा ही नीचे। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ द कर्व। ध्यान रहे हम लोग और भी स्पेशल पॉइंट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते थे, पर इतना एनफ है, हमें इससे आइडिया लग जाता है कि ग्राफ क्या होगा, है ना। और हम लोग हमेशा रफली स्केच करते हैं, जो एक्चुअल में होता है वो हमेशा ये कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है ये सारी चीजें, तो हम लोग सिर्फ एक रफली स्केच करते हैं। तो उम्मीद है कि आइडिया लगा होगा कि सर सिमेट्री क्या है, ऑरिजिन पे कैसे पास किया, और टेंजेंट एट ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रीजन, एंड लास्ट वन क्या, एसिम्पटोट्स, है ना। इस तरीके से फिर फाइनल में लिखा कि हेंस द ग्राफ ऑफ कर्व इज दिस, लुक लाइक एज दिस। ग्राफ तो हो गया, तो क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इतना ही आ सकता है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस ग्राफ से अब जो लूप बना है ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया को निकाले। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि हमें पता है कि x के अबाउट सिमेट्री है ना, तो पूरा एरिया कैसे आएगा, तो OAP, यहाँ A है पॉइंट, तो OAP का एरिया निकाल लीजिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए। देखिए रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लूप इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAPO, और देखिए 2 रहने दीजिए। इसका एरिया कैसे निकलता है जी, तो एरिया कैसे निकलता है, आप यहाँ पे एक स्ट्रिप दे सकते हैं इस तरीके से, एक स्ट्रिप, और इसका पता है ये dx लेंथ होता है, ये हमेशा ये y को टच कर रहा है इधर, तो 0 से a, 0 से, क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ a है x में, तो 0 से a लिमिट है y dx, और y का वैल्यू क्या है जी, y का वैल्यू था प्लस माइनस अंडर रूट x, और x माइनस a बाई रूट 3 है। कहाँ से आया ये, यहाँ से आ गया। देख लीजिए ग्राफ का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन, जब y का वैल्यू निकाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 3a, यही ना होगा जी। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए तो यहाँ पे नीचे में 3a आ जाएगा। अब यहाँ से रूट जब इधर भेजेंगे तो इस पे रूट आएगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आएगा, इस स्क्वायर वाले पे रूट आएगा, और इस पे भी आएगा, तो इस पे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ x माइनस ए बचेगा, रूट एक्स माइनस ए रूट 3a, तो y का वैल्यू आ गया। और ध्यान रहे वाई स्क्वायर जब होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट एक्स माइनस ए बाई रूट 3a। और अब आप एक बात बताइए, x यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, x जो होगा वो हमेशा 0 से a के बीच ही ना होगा, x 0 से a के बीच ही है, तो x तो 0 से a के बीच ही है, मतलब a से छोटा कह सकते हैं ना, a से छोटा ही ना होगा, इधर है तो a छोटा है, यहाँ है तो a से छोटा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे तो ये ऐसे, ये वाला जो फैक्टर दिखना ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये वाला जो फैक्टर है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, बहुत होगा तो 0 दे देगा अगर a के बराबर हो गया x तब। ठीक है, यहाँ पे जरा बात को समझना है आप लोगों को कि यहाँ ये वाला जो फैक्टर है ना हमें नेगेटिव क्वांटिटी दे रहा है, क्यों, क्योंकि x जो है 0 से a के बीच है, और यहाँ पे 0 से a के बीच का है, और उससे a घट रहा है जी, छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो हमें से नेगेटिव दे रहा है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता है हम जो स्ट्रिप ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या लेना होगा, हमेशा y पॉजिटिव रखना होगा, y में फर्स्ट ऊपर में है तो पॉजिटिव रखना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे चाहेंगे कि टेकिंग यहाँ पे हम चाहेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे हम ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ का लेंगे, इसलिए नेगेटिव क्योंकि एगो नेगेटिव पहले से इधर ये फैक्टर नेगेटिव दे रहा है और एगो नेगेटिव, तब जाकर नेगेटिव इंटू नेगेटिव कंप्लीट वाई पॉजिटिव होगा। लेकिन टेकिंग नेगेटिव साइन फॉर किस लिए, फॉर टेकिंग वाई पॉजिटिव, फॉर टेकिंग वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दिया, समझे कि y को पॉजिटिव लेने के लिए इस फैक्टर का हम नेगेटिव साइन लेंगे। हालांकि आप पॉजिटिव भी लेके चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, एरिया में वही आंसर आएगा, बस लास्ट में हम लिखना हमें पड़ेगा सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम लोग y का पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें, क्योंकि ये फैक्टर हमें नेगेटिव दे रहा था और ये इसलिए हम यहाँ का साइन नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा y का वैल्यू, तो वही हमने करा है। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो y का वैल्यू है तो क्या है, माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ए बाई रूट 3a, y का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में था, बट हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्लियर, dx। अब इसको आगे बढ़ा दिया हमने तो क्या हो गया, x यहाँ 2 है, रूट 3 बाहर कर दिए, माइनस साइन को बाहर कर दिए, यहाँ पे 0 से a, ये गुना कर दिए तो x का पावर ये 1/2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो x का पावर 1/2, 1 से गुना होगा तो x का पावर 3/2, और यहाँ पे इससे गुना होगा तो क्या होगा, a इंटू x का पावर 1/2 और dx बाहर में। ठीक है,
अब यहाँ से चलिए इसको हम हटा देते हैं आगे। नेक्स्ट अब इंटीग्रेशन करना, तो ये -2/√3a ठीक हो गया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ाइए फिर पावर नीचे करिए फिर सॉल्व करिए, तो 2/5 x का पावर 5/2 माइनस फिर यहाँ क्या होगा 2a, ये तो ठीक है जी, ये a बाहर और यहाँ क्या होगा x का 3/2 और 2a 2/3 बाहर, तो 2/3a x का पावर 3/2। अब जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट a का पावर 5/2, यहाँ पे a का पावर 3/2 और वो a, तो फाइनली यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। a का पावर 5/2, यहाँ पे 2a, यहाँ a का पावर 3/2, आपस में गुना करेंगे तो वापस से वही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला को हम अंदर भेज दिए है, यहाँ पे इससे भी काट दिए है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। इसको हम इससे काट दिए तो क्या आ गया, a का स्क्वायर आ गया, इसको इससे काट दिए, काट देने का मतलब समझ रहे हैं, ये देखिए ये इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जरा बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। इसको हम लोग ऐसे थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं आपको कि जब ये 2/5 है ठीक है, a का पावर 5/2 है ठीक है, ये a का पावर 1/2 इसके नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा जी, बेस सेम पावर क्या होता है घट जाता है, तो ऊपर में जाएगा घटेगा तो क्या आएगा आंसर, a का पावर 5/2 माइनस 1/2 क्या होगा, ये सेम है, तो दिस इज इक्वल टू a का पावर नीचे सेम तो क्या वो 2 रहेगा, और ये 4 5 में से गया तो 4, दिस इज इक्वल टू a का पावर 2, इसलिए a का पावर 2 लिखा हुआ है। क्लियर। अब ठीक वही चीज यहाँ पे भी 3/2 में से ये नीचे वाला जाके ऊपर घटेगा 1/2, 3/2 से 1/2 घटेगा तो 1 क्या 2/2 मतलब 1, ये हमने लिखा, तो यहाँ पे आ गया वही चीज। और फिर ये वाला एगो 2a है, और फिर पहले आप नोटिस करेंगे यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 2a इंटू a, तो वापस से a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कर लीजिए दोनों से बाहर, हालांकि 2 भी बाहर कर सकते थे पर हमने 2/5 यहाँ पे -2/3 रहने दिया, इसको सॉल्व करा हमने, एलसीएम लेके तो नीचे 15 आ गया, और फिर 10 में से तो कितना आएगा, ये 3 बार में आ रहा है तो ये होगा 6, यहाँ पे होगा 5 बार में तो 10, तो 6 में से 10 गया तो -4/15, और ये पे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 a स्क्वायर बटा 15√3, 8 a स्क्वायर बटा 15√3। अब दोनों को रेशनलाइज कर दिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे ये √3 3 तो 15 45, ऊपर में क्या हो जाएगा 8√3 a स्क्वायर बाय 45 स्क्वायर यूनिट। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें तो भाई बहुत बेसिक्स हैं जो कि हमने क्लासेस में भी डिस्कस करा है, तो बस एक छोटा सा आइडिया देना था। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आप जान ही रहे हैं, वैल्यू पुट करना वगैरह, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप जरूर हमारे एप्लीकेशन पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूछिए, तभी तो हम लोग आगे और ध्यान रखेंगे आपका, कि हाँ भाई मुझे और स्लो बताना चाहिए या और फास्ट बताना चाहिए, जल्दी बताना चाहिए, और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लोग, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। और एक जानकारी कि आप ना अगले सेमेस्टर्स की क्लासेस के लिए भी जुड़ सकते हैं, ये तो जस्ट रिवीजन कर रहे थे हम लोग, पर इससे और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ते हैं क्लासेस में, और आप इसका डेमो जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं, धनबाद मैथ्स एकेडमी चैनल पर, या एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लासेस में किसी और अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।